गप्पा याद करके। कुछ लोग सोचते हैं बस तुरंत तैयार करो तुरंत बोल लो। अब थोड़ा समय भी आपके पास रहता, बढ़िया थोड़ा सोचिए, मन लगाइए। कहीं भी सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा, कहीं से भी कुछ बोलने का प्रयास अवश्य करिए, ये निवेदन है। और भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं। बच्छहरन पाछै विदित सुनो संत अचरज भयो। सुनो संत अचरज भयो। बच्छहरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं वत्सहरण कि यह कथा विदित है। वत्सहरण कथा सबको विदित है। उसके बाद पाछे माने बाद में एक विदित माने प्रसिद्ध घटना हुई। हे संतो आप सुनिए। अचरज भयो, भारी आश्चर्य हुआ। वत्सहरण की कथा श्रीमद् भागवत जी में वर्णित है। भगवान अघासुर को मार करके ग्वाल बाल और बछड़े को साथ में लिए हुए हैं। वैसे श्री कृष्ण भगवान लाला कन्हैया मैया से मचल करके कि मैं अब गौ चरा सकता हूँ। मैया ने कहा अभी नहीं, अभी छोटे हो लाला, पहले बछड़े चरा करके देखो तब गैया चराना। तो भगवान को एक लीला में कई रहस्य समाहित रहता है। कहा ठीक है। तो बछड़े को और छोटे छोटे बालक को लेकर के गए हैं वन में। बछड़े को चरते हुए छोड़ करके बालकों के साथ यमुना जी के उस रेत में भोजन करने लगे। सब वहीं पर बैठ गए घेरा बना करके। सबसे छोटे छोटे पास वाले घेरा है, उससे बड़े वाले बीच में घेरा है बाद में, जो सबसे बड़े हो सबसे किनारे किनारे घेरे वाले हैं। सब घेरा बना करके बैठे, लाला कन्हैया बीच में है। वैसे भी ये संकेत है, जो सबसे अपने आप को छोटा मानता है वह भगवान के विशेष करीब में होता है, निकट में होता है। फिर तो पा रहे थे। इसके बाद छीना झपटी शुरू हुआ। एक दूसरे से छीन करके खाने लगे। और बालकों में जब इस तरह की क्रीड़ा न हो तो बालकों का खेल सुखद भी नहीं होता। एक दूसरे छीन झपटे खाने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे। उन्होंने देखा ये कैसे परमात्मा है, कैसे भगवान है, जो जबरदस्ती एक दूसरे छीन के खा लेते हैं। तुम कैसे खा गए, खाने नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, इनके बछड़ों को उठा लिया और ले जा करके गुफा में रख दिया। भगवान तो जान रहे हैं। जैसे आए ब्रह्मा जी तो ठाकुर जी ने कहा मित्रों यही रहो, आप लोग यहीं रहिए, मैं देखता हूँ वो कहाँ चले गए बछड़े सब चरने के लिए। उधर गए, हाथ में भोजन का वो लगा हुआ है, दही भात कहिए, माखन मिश्री कहिए, सब लगा हुआ है।
ब्रह्मा जी इधर बाल सखाओं को टोली को उठा लिए और इनको ले जाकर गुफा में रख दिए। वहाँ उनको सुला दिए, बछड़े को वहाँ रख दिए, सबको माया डाल करके वहाँ रख दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर उतने ही बाल सखा और उतने ही बछड़े रूप में हो गए, घर आ गए वापस। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब जसोदा मैया के पयोधर से दूध पान करते थे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी लाला कन्हैया जब श्री जसोदा मैया के पयोधर से दूध पान करते थे, तो उन सभी ग्वालियों के मन में यह भावना होती थी, काश मेरा भी यह सौभाग्य होता कि लाला कन्हैया मेरे पयोधर से दूध पान करते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब उस काली गौ का दूध पान करते थे, स्वयं मुंह लगा करके उनके पयोधर से दूध पान करते थे गौ से, तो बाकी सभी गौएं टुकुर टुकुर देखती थी कि काश मेरे भी स्तन से दूध पान करते, मेरे भी पयोधर का दूध पान करते। अच्छा, भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं। तब हुआ यह कि अब सभी बछड़े आप ही हैं और सभी ग्वाल बाल भी आप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। घर आए तो मैया को, अन्य ग्वालनियों को, जितनी ग्वालिन है जिनके बच्चे वहां गए थे, उनको लगने लगा, आहा मेरा लाला आज कन्हैया के साथ गया था, ये बिल्कुल कन्हैया जैसे ही लग रहा है। बड़े प्रेम से उनको दूध पान कराती है। लाला कन्हैया भी उनके बेटे के रूप में खूब दूध पान करते। और बाकी सभी बछड़े उन गौओं को, अपनी अपनी माता को दूध पीने लगे। तो उनको लगा कि आज तो विशेष सुख हो रहा है, जैसे लगता हो कि लाला कन्हैया दूध पी रहा हो। तो गैया भी खुश और इधर मैया भी खुश, सभी मैया खुश, सभी गैया खुश। भगवान श्री कृष्ण सबके मनोरथ को पूरा किए। संत महापुरुष ऐसा भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त देख करके श्री गर्गाचार्य जी ने उन सभी जो ग्वालिन जो बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं, और जिनके माता पिता ऐसा सोच रहे थे कि हम इनके साथ विवाह करा, उनके साथ लाला कन्हैया के साथ है मेरी बेटी का विवाह हो जाता तो अच्छा होता। तो भगवान की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी ने उन सभी ग्वालाओं को उन ग्वालिनों के साथ पानी ग्रहण करा दिए, क्योंकि बढ़िया मौका है, जिससे बाद में चल करके यह सब श्री कृष्ण की होके रहेंगे। और अभी मौके पर सब श्री कृष्ण रूप में है, भले ही अलग अलग रूप में बालक हैं, ग्वाल बाल हैं, लेकिन है सब लाला कन्हैया। तो गर्गाचार्य जी ने सबका विवाह भी करा दिया, उनमें उनकी अनुरक्ति हो गई। उनको लगने लगा कि साक्षात ये कन्हैया है। काफी समय बीता गया। एक दिन बलराम जी के मन में शंका हो गई, बात क्या है? ये सभी ग्वाल बाल, ये सभी बछड़े, इन सबके प्रति इतना प्रेम और ऐसा इस तरह से आनंद, कुछ है इसमें रहस्य। तब उन्होंने ध्यान करके देखा श्री बलराम जी ने, तो उनको सब लाला कन्हैया दिख रहे हैं, चाहे वो बछड़े हो और चाहे वो ग्वाल बाल हो, सब लाला कन्हैया के रूप में दूध पी रहे हैं, सब खेल रहे हैं। तो बलराम जी ने पूछा, लाला कन्हैया तुम बताओ कि बात क्या है? ये मैं जो देख रहा हूं क्या वो सही है कि मुझे भ्रम है? तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मुस्कुरा दिए
बलराम जी समझ गए, मुस्कुरा रहे हो मतलब कुछ है दाल में काला। कहा दाल में काला नहीं, पूरा ही दाल काला है समझ लो। कैसे? कहा ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की है, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उनको मोह हो गया, तो ब्रह्मा जी ने हरण किया है बछड़े को और ग्वाल वालों को, तो मैं ही सब रूप में हूं। तो श्री बलराम जी ने प्रणाम किया, जय हो सब आप ही। इधर ब्रह्मा जी को 1 वर्ष लग जाता है ब्रह्मलोक जा करके आने में। आकर के देखा तो फिर वही बाल सखा, वही बछड़े। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या मतलब है। ऊपर जाकर देखा तो गुफा में वही है, यहां देखा तो वही है। 2-4 बार आए गए, बड़े चौकन्ने हैं। तब उनकी आंखें खुली, फिर आंखें खुली तब उनको लगा ये तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इनके पास जाऊं कैसे। तो थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे, अपने बछड़ों को ढूंढते हुए और उन बाल सखाओं को ढूंढते हुए। फिर तो ब्रह्मा जी एकदम से भूमि पर गिर करके साष्टांग पड़ गए, त्राहि माम कहते हुए बड़ी लंबी स्तुति किए। भगवान उन पर प्रसन्न हुए। स्तुति बड़ी लंबी करनी पड़ी, जबकि अपराध के दृष्टि से देवराज इंद्र का अपराध बड़ा था। फिर भी उनकी थोड़ी सी स्तुति में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हो गए, परंतु ब्रह्मा जी को बड़ी स्तुति करनी पड़ी, तब जाए खुश हुए। भले ही अपराध की दृष्टि से देवराज इंद्र का अपराध छोटा रहा हो, क्योंकि 7 दिन तक ही उसने ब्रज को डुबाना चाहा, और ब्रह्मा जी ने इन केवल बाल सखा और बछड़े को हरण किया 1 वर्ष के लिए, एक समय लगा। परंतु ब्रह्मा जी के अपराध में भगवान को भक्त से वियोग होना पड़ा, दूर रहना पड़ा, और देवराज इंद्र के अपराध में भगवान के भक्तों से संयोग हो गया। 7 दिन तक उस पर्वत की छाया में सब एक साथ रहे हैं। तो जिसके अपराध से भक्त और भगवान मिल जाते हो, उनका अपराध बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता, बल्कि जिनके अपराध से भक्त और भगवान वियोग हो जाता हो, वह बड़ा अपराध माना जाता है। ब्रह्मा जी फिर उन बाल सखाओं को, बछड़े को लेकर जैसे आए वैसे यहां वाला सब अंतर्ध्यान हो गया, तिरोभाव हो गया। तो बच्छ हरण पाछे बजे तो सुनो संत अचरज भयो। बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? स्वामी नाभा गोस्वामी जी कुछ भक्तों का नाम ले रहे हैं। जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी ल्याए, तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। जसु स्वामी के वृषभ माने बैल को ब्रजवासी लोग चोरी करके ले आए, ब्रजवासी चोर चोरी करके ले आए। तैसे दिए श्याम, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वैसे ही बैल दे दिए उनको, अर्थात स्वयं बैल के रूप में प्रकट हो गए। देखिए भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते। बरस दिन खेत जुताए, 1 बरस तक खेत जुतवाए। और क्या हुआ? कहा नामा ज्यो नंद दास, मुई एक बच्छी जीवाई। नामा ज्यो नंददास, श्री नामदेव जैसे नंददास जी महाराज ने एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। अम्ब अल्लाह को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। अल्लाह नामक भक्त के लिए अम्ब माने आम के वृक्ष, नए माने झुक गए।
प्रसिद्ध जग गाथा गाई। जगत में इस कथा की बड़ी प्रसिद्धि है। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो। श्री बारमुखी नामक वेश्या के लिए श्री रंगनाथ भगवान ने अपना सिर झुका दिए उनके हाथ से मुकुट पहनने के लिए। बच्छहरन पाछे विदित सुनो संत अचरज भयो। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, जसु नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रही। गहई साधु सेवाता को खेती उपजा वही। जसु नाम स्वामी। जसु स्वामी नाम के एक भक्त हुए हैं जो गंगा यमुना के मध्य रहे। श्री गंगा यमुना के मध्य में रहते थे। देखो भैया, श्री गंगा यमुना सरस्वती सरजू नर्मदा कमला विमला इत्यादि पवित्र नदियों के मध्य में निवास होना यह सौभाग्य की बात है। गंगा यमुना योर मध्य या भूमि सा परा स्मृता। सर्व पाप हरम पुण्यम पवित्रम तीर्थमुत्तमम। गंगा जमुना मध्य की भूमि परम विचित्र। सर्व पाप हारी सुथल तीर्थ परम पवित्र। जसु स्वामी जी संतों की सेवा करते हैं और संतों की सेवा करने में आप स्वयं किसानी करते हैं, खेती करके संत की सेवा करते हैं। देखो, जीविकोपार्जन में जीविका चलाने के लिए सबसे उत्तम है कृषि। नौकरी चाकरी ये तो मध्यम में है, भीख तो निकृष्ट में है, भिक्षा। सबसे बढ़िया उत्तम है कृषि, खेती करना। खेती करके धन उपार्जन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गहई साधु सेवा ताको खेती उपजा वही। अच्छा, संतों में इनका बड़ा प्रेम था। संत मिल जाए तो बड़े खुश हो जाए। जय हो। चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधी कछु। खेत जोतवाने गए थे, साधु मिल गए, साधु को दंडवत प्रणाम करने गए, उनकी सेवा में वही बैठ गए। जो हल जोतने वाला हलवाहा था वो भी कहीं दाएं बाएं खिसक लिया मालिक के न रहने पर। चोरों ने देखा बढ़िया मौका है, हल से बैल को खोल लिया, लेके चल दिया। ठाकुर जी ने देखा कि अभी खेती का समय है, यदि इस समय इनको बैल नहीं मिला तो खेती इनकी बिगड़ जाएगी, साधु सेवा होगी कैसे। और इतना पर्याप्त इनके पास धन नहीं कि दूसरा बैल खरीद सकते हैं। चोरी गए बैल ताकि इनको न सुधी कछु। तैसे दिए श्याम हल जुटे मन भावही। अब श्याम सुंदर दो बैल दिए। बैल क्या दिए? बैल के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। और अब जसु स्वामी को बैल के प्रति ज्यादा प्रेम हो गया और ये बैल भी जसु स्वामी से ज्यादा प्रेम करने लगे। खूब बढ़िया खाते पीते हैं बैल रूप में और बढ़िया खेती होती है और सब आनंद ही आनंद है। आए ब्रजवासी पैठ वृषभ निहारी कही। वह ब्रजवासी पैठ माने बाजार में आया।
तो देखा जसु स्वामी के पास तो वैसा ही बैल है जैसा मैं ले गया था। अरे मैं बाजार आया तो बैल तो नहीं यहाँ चला आया, जाकर घर देखा तो बैल वहां वैसे बंधा हुआ है, यहाँ आके देखा तो बिल्कुल वैसे हूबहू वैसे हम सकल बैल है सब, दोनों बैल वैसे ही। क्या बात है। आय ब्रजवासी पैठ वृषभ निहारी कहे, इन्हें कौन ल्यायो घर जाए देखिया वही। घर जाकर के देख कर आते हैं, ऐसे बार दोए चार फिरो नहीं ठीक होत। 2-4 बार से चक्कर लगाए, कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे। पूछी पुनि ल्याए आए उन्हें पहन पावही। पूछा ये बताइए ये आपका बैल है? जसु स्वामी ने कहा तो ये हमारा नहीं तो क्या तुम्हारा है? कहा नहीं, पूछने का हमारा मतलब ये नहीं है, हमारे पूछने का मतलब ये है कि आपके बैल को तो चोरी हो गई थी। किसने कहा चोरी हो गई? मेरा बैल हमेशा, उस पर हाथ साला है, कहा देखो मेरा बैल है हमेशा साथ रहता है। अरे अच्छा ठहरिए मैं लेकर आता हूं उस बैल को। कहा जाओ लेकर आओ, तुम भ्रमित हो गए हो। कभी कभी एक शकल के 2 लोग मिल जाते हैं, एक शकल के पशु भी मिल जाते हैं। जाओ लेकर आओ। आए, उन्हें जैसे लेकर वहां से आए और जैसे पास में लाया वैसे यहां पर बंधा हुआ दोनों बैल गायब। तब जसु स्वामी को लगा रे तो कुछ बात और है। उन्हें पै न पा वही, पहले वाला बैल नहीं दिखाई दी, गायब हो गया। बड़ो ही प्रभाव देखो तैसे प्रभु बैल दिए। बहुत बड़ा प्रभाव चोरों ने देखा कि बताओ प्रभु ऐसा ही बैल दिए। भयो ही ये भाव पा जाए पायनी पे परे हैं। चोरों के हृदय बड़ा भाव हुआ कि बताओ इनके लिए भगवान बैल ला के दिए। भगवान ही बैल रूप में आए, जसु स्वामी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना किए कि हमें आप उद्धार कर दीजिए। निपट अधीन दीन भाखी अभिलाषी जानी। निपट अधीन दीन, निपट माने अतिशय, अधीन माने बिल्कुल अधीनस्थ, दीनहीन देख करके उनकी अभिलाषा को जान करके दया के निधान स्वामी शिष्य लय के करे हैं। जसु स्वामी जी उन पर दया किए और उनको चेला बना लिए। कहा हम क्या सेवा करें? कहा तुम भी साधु सेवा करो। चोरी त्यागी दई अति शुद्धि बुद्धि भई, नई रीति गही लई साधु पंथ अनुसरे हैं। चोरी त्यागी दई, चोरी को त्याग दिया, उसकी बुद्धि अतिशय शुद्ध हो गई। नई रीति को गही माने ग्रहण किया है। साधु पंथ अनुसरे हैं, साधु के मार्ग पर वह चलना शुरू कर दिया है। अन्न पहुंचावे दूध दही दही लड़ावे। अब ये जसु स्वामी के यहाँ पर अन्न पहुंचाता है और दूध दही लेके आता है, संतों की सेवा करता है। आवे संत गुण गावे वे अनंत सुख भरे हैं। संतों की खूब सेवा हो रही है, चोरों का जीवन धन्य हो गया। ये सब जसु स्वामी के संग के प्रभाव से हुआ। सब बड़े आनंदित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता